राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। हमने योनि संबंध विगोत्रा शौच में अशौच प्रकरण में जो विगोत्रा शौच है अर्थात परगोत्री से संबंधित अशौच जो होता है, तो इसमें हमने योनि संबंधवश जो विगोत्री का अशौच है उसको जान चुके हैं। पूर्व चर्चा हो चुकी है। योनि संबंध तात्पर्य है कि संबंध किसी न किसी प्रकार का हो, स्वगोत्री न हो, परगोत्री हो, किंतु संबंधी हो। ममेरे, फुफेरे, मौसेरे, भाई हो, बुआ, मौसी, मामा, नाना इत्यादि सब संबंधी हैं, किंतु सबके गोत्र भिन्न होते हैं। इसको योनि संबंध कहा जाता है। इसके अतिरिक्त भी अन्य 6 प्रकार के विगोत्रा शौच होते हैं। परगोत्री से प्राप्त होने वाले अशौच के और भी 6 प्रकार हैं। कुल 7 हैं। कुल 7 प्रकार से होते हैं, जिनमें से एक मुख्य है, उसकी चर्चा कर चुके हैं। और ये अन्य 6 जो हैं ये गौण हैं। इनमें से कई तो सामान्य लोगों से संबंधित ही नहीं है, जिसमें 2 प्रमुख हैं। एक विद्या संबंध और दूसरा धर्म संबंध। विद्या संबंध और धर्म संबंध, ये दोनों वर्तमान समय में सामान्य लोगों से संबंधित ही नहीं है। और संबंधित ही नहीं है, सीधा सीधा यह कहना चाहिए। विद्या संबंध गुरुकुल में पढ़ने वाले, जिनका उपनयन भी आचार्य करते हैं अथवा नहीं भी करते हैं, किंतु गुरुकुल में जो शिष्य ब्रह्मचर्य धारण करके विद्या ग्रहण करता है, वेदाध्ययन करता है, उस गुरु शिष्य उपाध्याय, गुरु की पत्नी, पुत्र इत्यादि का परस्पर अशौच संबंध होता है। इसको विद्या संबंध कहते हैं। ये विद्या संबंध है। तो सामान्य लोगों से जो गुरुकुल जानते भी नहीं है कि आसपास में कहीं गुरुकुल है भी, वेद का एक अक्षर भी जिन्होंने नहीं पढ़ा, उनके लिए विद्या संबंध का कोई महत्व नहीं है। स्कूलों में, विद्यालय, यहाँ पर आपको वेद नहीं पढ़ाया जाता है और ये विद्या संबंध नहीं है। इसमें आपका उपनयन भी स्कूलों में नहीं किया जाता। ये तो प्रकरण ऐसा आ गया है कि आपका उपनयन यदि हो चुका है तो जनेऊ खुलवाने का प्रयास करते हैं ये लोग ऐसे पापी हैं, कुकर्मी हैं कि ये परीक्षा दिलवाने के प्रसंग में आया ना एक प्रकरण कि जनेऊ खोलना होगा। इनका अशौच होगा, इन कुकर्मियों का अशौच नहीं होता है। इन कुकर्मियों का अशौच नहीं होता। इनको कुकर्मी कहने में कोई शंका नहीं रखें, ये कुकर्मी ही है। शिक्षक कहलाते हैं। सरकार शिक्षक कहती है तो शिक्षक कहलाते हैं। उनके लिए अशौच का विधान है। जो गुरुकुल जाकर वेदाध्ययन करते हैं, ब्रह्मचर्य धारण करके, उनके लिए अशौच का विधान है। आचार्य का अशौच 3 दिन परस्पर, आचार्य और शिष्य का गुरुकुल में स्थित होने पर, शिष्य जब तक गुरुकुल में स्थित हो तब तक, समावर्तन के पश्चात जब स्वगृह आ जाए शिष्य, तब ये विधान बदल जाता है। तब पक्षिणी हो जाता है अथवा 1 दिन का हो जाता है, दोनों में से कोई हो जाता है। किंतु गुरुकुल में शिष्य स्थित हो तो उसको त्रिरात्रा शौच लगता है। चाहे गुरु हो, गुरु पत्नी हो या गुरुपुत्र हो, तीनों में से किसी का भी हो।
और जो संस्कार करने वाला यदि शिष्य संस्कार भी करे, दाह संस्कार इत्यादि, तो उसे 10 रात्र का अशौच होता है, दशाहा शौच। और समावर्तनोपरांत एकाहा शौच अथवा पक्षिणी दोनों है। सामान्य लोगों से ये संबंधित ही नहीं है। अध्यापक का पक्षिणी, अध्यापक का पक्षिणी और उपाध्याय का एकाह। उपनयन करके जो अध्यापन वेद पाठ करवाते हैं, विद्या अध्ययन करवाते हैं, वो आचार्य कहलाते हैं, उपनयन देने वाले। और जो जिन्होंने उपनयन नहीं दिया है, मात्र वेद पाठ करवाते हैं, गुरुकुल में ही वेदाध्ययन करवाते हैं, वो उपाध्याय कहलाते हैं। अब इन लोगों के लिए, गुरु के लिए शिष्य का यदि आश्रम में हो, घर में हो, तो त्रिरात्रा शौच शिष्य के मरण होने पर गुरु के लिए, और उपाध्याय के लिए एकाहा शौच। अब सहपाठी भी आते हैं इसमें। विद्या संबंध में एक वर्ग सहपाठी का भी होता है। सहपाठी 2 प्रकार के होते हैं। एक जो साथ साथ एक साथ ही, और भी प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार कर रहे हैं। साथ साथ अध्ययन करते हैं आरंभ से, उनका पक्षिणी। और एक वर्ग होता है सहपाठी में जो कुछ पाठ, कुछ अध्ययन साथ में किया, किंचित किया, उसके बाद नहीं करता है। उसके बाद अन्य मुख्य विषय दोनों का एक नहीं है, किंचित संपर्क है, ऐसे सहपाठी, इनका एकाहा शौच। ये मुख्य रूप। और घर आने के बाद एकाहा शौच ये हो जाता है। आगे का फिर घर आने के पश्चात वाला प्रीति संबंध जो है वो थोड़ा भिन्न हो जाता है। स्वगृह आने के बाद तो प्रीति संबंध पर जब आएंगे, आगे प्रीति संबंध की भी चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पर विद्या संबंध से समझ रहे हैं। गुरु का समावर्तन के पश्चात पक्षिणी का भी मत है और एकाहा शौच का भी मत है, घर में वापस आ जाने के पश्चात। किंतु सामान्य लोग से इसका कोई विशेष संबंध ही नहीं है। इस पर विशेष चर्चा, विशेष अधिक समझने की आवश्यकता नहीं है। ये गुरुकुल में वहाँ के शिष्यों को विशेष रूप से समझाया जाता है, बताया जाता है। अब प्रीति संबंध पर आते हैं। प्रीति संबंध मुख्य रूप से मित्रता ही, मैत्री संबंध भी कहा जा सकता है, मित्रता। इसमें वही सहपाठी जिसने साथ में वेदाध्ययन किया था, यदि घर में मृत्यु हो उसकी, तो त्रिरात्रा शौच, इसको प्रीति संबंध कहते हैं। अन्यथा एक पक्षिणी, यदि उसकी मृत्यु उसके अपने घर में हो, अन्यत्र हो, मित्र के घर में मृत्यु न हो, तब मित्र के लिए पक्षिणी। और अन्य प्रकार के भी मैत्री संबंध हो जाते हैं जो विद्या संबंध से भिन्न हो, किंतु मैत्री है। बाल्यकाल के भी मित्र होते हैं, अन्य समय के भी मित्र होते हैं, घनिष्ठता रहती है और एक दूसरे के साथ बहुत व्यापक स्तर पर जुड़े रहते हैं, सुख दुख के भागी बन जाते हैं। ऐसे मित्रों का भी एक पक्षिणी भी है और एकाहा शौच भी है, दोनों है। पक्षिणी यदि घर में मृत्यु हो जाए तब पक्षिणी, और घर से बाहर मृत्यु हो, घर का तात्पर्य मित्र के घर में, मित्र के घर में यदि मित्र की मृत्यु हो तो जिसके घर में मृत्यु हुई उसके लिए पक्षिणी, और घर में ना हो तो एकाहा शौच। ये हुआ प्रीति संबंध। 3 प्रकार हो गए, योनि संबंध, विद्या संबंध और प्रीति संबंध। अब सादेश्य है, देश विधान, ये महत्वपूर्ण है
और इसमें एक और प्रकरण जुड़ेगा जिसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे। वो जो बड़े बड़े बिल्डिंग इत्यादि बनते हैं उनका भी जुड़ेगा। एक ही बिल्डिंग में बड़े मकान जो होते हैं अनेकों परिवार रहते हैं, तो ये वर्तमान व्यवस्था है और इसकी पृथक चर्चा करेंगे। अभी गृहस्थित वैसे घर को छोड़कर समझते हैं। यदि घर में श्रोत्रिय वैदिक की मृत्यु हो जाए तो त्रिरात्रा शौच। यदि किसी के घर में वैदिक की मृत्यु हो, श्रोत्रिय की मृत्यु हो तो त्रिरात्रा शौच, और अश्रोत्रिय जो वैदिक नहीं है ऐसे की मृत्यु हो तो एकाहा शौच। और गांव में श्रोत्रिय की मृत्यु हो, किसी भी गांव में किसी श्रोत्रिय की मृत्यु हो जाए तो सभी ग्रामवासियों के लिए एकाहा शौच। बड़ी विशेषता है, समझना गंभीर विषय है। श्रोत्रिय का तात्पर्य वही गुरुकुल में जिन्होंने श्रुति परंपरा के अनुसार वेदाध्ययन किया है, वो नहीं जो विश्वविद्यालय में कौन सा वो नई व्यवस्था जो है ये इस व्यवस्था से जिन्होंने वो श्रोत्रिय नहीं है। श्रोत्रिय की श्रेणी में मात्र उतने ही वैदिक आएंगे जो गुरुकुल गए, ब्रह्मचर्य धारण किए, वहाँ पर वेदाध्ययन किए श्रुति परंपरा के अनुसार, ये श्रोत्रिय कहलाएंगे। अन्यथा अन्य जो विद्या के केंद्र हैं, विश्वविद्यालय तक कहे जाते हैं, ये श्रोत्रिय नहीं। वैदिक कहलाना वेद पढ़ते हैं, वेद पढ़े और पढ़ते हैं, वेद पाठ करते हैं कर्मों में आवश्यकता पर। वैदिक कहलाना एक भिन्न विषय है, इनके लिए वैदिक कहलाते हैं। और जो नहीं भी पढ़ते उनको वैदिक लोग बोल दिया करता है, किसी को वैदिक कहते हैं, किसी को तांत्रिक, ऐसे भी इनको श्रोत्रिय नहीं कहा जाता और इनका अशौच नहीं होगा। श्रोत्रिय का अशौच ग्रामवासियों को भी एक दिन का एकाहा शौच है। तो ये हो गया सादृश्य, ग्राम में होने से सादृश्य। अश्रोत्रिय के लिए ग्रामवासियों को अशौच नहीं है। सपिंड इत्यादि से पृथक की चर्चा हो रही है, ये नहीं कि सपिंड है और अश्रोत्रिय है तो उसका अशौच नहीं होगा। सपिंड का पृथक है, जब उसकी चर्चा तो हो चुकी है। परगोत्री में है, परगोत्री की चर्चा करें, विगोत्र में चर्चा कर रहे हैं कि अन्य गोत्र वालों का कैसे क्या अशौच होता है, उसमें यह प्रकार है। अब कर्माशौच, एक कर्माशौच भी होता है, कर्म संबंध होता है। कर्म संबंध किस प्रकार का? तो कर्म संबंध या ऋत्युज, ऋत्विक और यजमान में होता है कर्म संबंध। और ये कर्म संबंध में अब उस प्रकार के नहीं है जिस प्रकार के होते थे, वर्तमान में उस प्रकार के नहीं है। और ये व्यवस्था भी जिनके लिए है, ऐसा संबंध जो निर्वहन करते हैं उनके लिए है मान्य। उनके लिए गृहस्थित ऋत्विक की मृत्यु होने पर त्रिरात्रा शौच, अन्यत्र अशौच होने पर एकाहा शौच। और उसका यजमान, यदि यजमान की मृत्यु हो जो निरंतर कर रहा था, यजमान बना हुआ था, तो उसके लिए भी त्रिरात्रा शौच ऋत्विक को भी है। ये कर्म संबंध है। वर्तमान में इसकी भी कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। सादृश्य संबंध में भी कोई विशेष विचार करने की आवश्यकता नहीं है। कदाचित सादृश्य में ग्राम में श्रोत्रिय उपस्थित हो तो विचार किया जाएगा उनकी मृत्यु पर, अन्यथा। और ग्राम में भी अब श्रोत्रिय, एक गांव में एक श्रोत्रिय भी हो ही ऐसा नहीं है, अब ऐसी व्यवस्था नहीं रही। इससे आगे धर्म संबंध, धर्म संबंध में भी वर्तमान में
नहीं है। धर्म संबंध किसके साथ होता है? धर्म संबंध राजा के साथ होता है। पत्नी के साथ धर्म पत्नी कहलाते हैं, धर्म से ही संबंध है, किंतु वह सपिंड हो जाती है, सगोत्री हो जाती है। यहाँ पर गोत्री से संबंधित चर्चा कर रहे हैं। राजा के साथ धर्म का संबंध प्रजा का होता है, राजा ही नहीं है, अशौच कैसा, धर्म संबंध कैसा। ये जो सरकारें हैं, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, ये उस श्रेणी में नहीं आते हैं जिनका अशौच मान्य होगा। ये उस स्वयं ये सब स्वयं भी कहते हैं कि संविधान कानून का शासन है, संविधान सर्वोपरि है, राजा का शासन नहीं है, राष्ट्रपति का शासन नहीं है, प्रधानमंत्री का शासन नहीं है। न्यायपालिका भले कहे कि मेरा शासन है, मैं सर्वोच्च हूँ, न्यायपालिका पर बड़े क्या कहें, किंतु इनमें से किसी को राजा नहीं माना जा सकता। और राजा ही नहीं तो राजा से संबंध कैसा, राजा प्रजा का संबंध कैसा? प्रजा है, नागरिक है, जनता है, किंतु राजा रहित है, राजा नहीं है, राजा नहीं है, उसको राजा नहीं कह सकते हैं। और उनके अतिरिक्त अन्य कर्मचारी जो होते हैं, जिलाधिकारी इत्यादि, ये तो वास्तव में अब सेवक हैं, कहलाने के लिए अधिकारी भी कहलाते हैं, जिला अधिकारी, किंतु वास्तव में ये सेवक हैं, ये राज्य कर्मचारी हैं, ये राजा नहीं है, राज्य के कर्मचारी हैं, राज कर्मचारी नहीं, राज्य कर्मचारी हैं। कहने के लिए राज्य कर्मचारी कह दिया जाएगा, किंतु महाराज का अशौच एकाशौच प्रजा के लिए होता था, स्वकर्म में स्थित, और उनके यदि कर्म में स्थित न राजा हो तो उसका अशौच नहीं होता था, या दिन मात्र का भी होता था, ऐसा भी था। वर्तमान में इसका कोई विचार नहीं हो सकता, क्योंकि राजा का ही अभाव है, राज्यपाल को भी राजा नहीं कह सकते हैं। राजा राष्ट्रपति को कैसे कहें? प्रथम नागरिक है, संविधान से है, लेकिन राष्ट्रपति स्वयं कुछ नहीं कर सकता हस्ताक्षर के अतिरिक्त। थोड़ी बहुत छूट है, इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति कुछ भी नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री जिस राज्य में विपक्षी पार्टी की सरकार हो, वहाँ पर केंद्र सरकार की योजनाएं भी लागू नहीं होती, कैसे राजा हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ राजा, प्रधानमंत्री नहीं हुआ। राजा दो ही हो सकता है, या तो राष्ट्रपति कहला सकता है या राज्यपाल कहला सकता है, किंतु दोनों में से कोई भी राजा नहीं है। राज्यपाल की भी राष्ट्रपति जैसी ही स्थिति है वर्तमान में। तो अभी देख लिए ना, एक कुकर्मी जमशेदवा जो था, इसको कुकर्मी ही कहा जाएगा, भले ही ये संज्ञान भी ले ले वही, भले ही ये फांसी पर कुकर्मी है तो कुकर्मी ही कहा जाएगा। ये राष्ट्रपति को आदेश देने का अधिकार इसको नहीं है, राष्ट्रपति इसका अधिकारी है, ये राष्ट्रपति के अधीनस्थ है। ये कैसे आदेश दे सकता है? वही जमशेदवा पारदी वाला जिसको कहते हैं, किंतु राजा नहीं है। यदि राजा होता तो, राष्ट्रपति यदि राजा होते तो अब तक ये सूली पर चढ़ गया होता जमशेदवा। अराजकता इसी को कहते हैं, अराजकता। राजा का अभाव हो तो अराजकता होगी ही होगी, और देश में अराजकता है। भले ही वर्तमान संविधान के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार इसको अराजकता न कहें, किंतु अराजकता है।
एक उच्च न्यायालय, दिल्ली के उच्च न्यायालय के घर पर आग लगी, करोड़ों रुपए जल गए, नोट जल गए और कुछ नहीं हो रहा है। उपराष्ट्रपति तक इस पर अब बोल चुके हैं मुखर होकर। इसको ये अराजकता नहीं तो क्या है। बंगाल में हिंसा नई घटना नहीं है। जब जब चुनाव होते हैं तब तब, और वर्तमान में भी ये वक्फ संशोधन विधेयक संबंधी उम्मीद जो लाया गया है, अराजकता की स्थिति है। राष्ट्रपति राजा होते तो ये अराजकता का कोई निदान निकालते नहीं कर सकते। इसको अराजकता ही कहते हैं वास्तव में। संविधान के अनुसार, वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, राजकीय विधान के अनुसार इसको अराजकता स्वीकारे न स्वीकारे ये उस व्यवस्था का अंग है। किंतु जब हम यहाँ पर धर्मशास्त्र के अनुसार विचार करेंगे तो ये अराजकता है, राजा का अभाव है। चलिए, अधिक चर्चा नहीं करनी है। तो धर्म संबंध नामक अशौच वर्तमान समय में नहीं है। इसके अतिरिक्त एक और संसर्ग होता है। संसर्ग, स्पर्श से, संसर्ग से अशौच की व्याप्ति होती है। ये उनके लिए, सगोत्री सपिंड आदि के लिए जो स्पर्शाशौच, संसर्गाशौच का विधान के उससे भिन्न है। ये परगोत्रियों के लिए कर रहे हैं चर्चा। ये परगोत्रियों से संबंधित चर्चा है। तो परगोत्रियों के लिए है कैसा संसर्ग? अन्न, भोजन, आसन, शैया, सहवास, एक साथ रहना। सहवास का यहाँ पर वो अर्थ नहीं लेना है। सहवास का एक वो समागम संबंधी अर्थ भी लिया जाता है, संभोग। किंतु सहवास का अर्थ एक साथ वास करना है, एक साथ रहना है। अशौची के साथ इस प्रकार से संबंध में रहने पर अशौची के समान ही अशौच हो जाता है। अन्न संसर्ग, भोजन अशौची का कर लिए, अशौची के समान। अशौची के संसर्ग में रहेंगे तो अशौची के समान ही संसर्ग से अशौच की व्याप्ति हो जाती है। एक पक्ष यहाँ पर कहता है जब तक अन्न के अतिरिक्त शय्या आसन आदि में जब तक उसका भोग कर रहे हैं तब तक। एक पक्ष ऐसा भी कहने वाला है, और एक पक्ष है कि उसका जितना अशौच है, पूर्ण अशौच, उतना अशौच। जब तक उसके अशौच की निवृत्ति नहीं होगी तब तक के लिए संसर्गी को भी अशौच। इस प्रकार से परगोत्रियों के लिए 7 प्रकार के अशौच विधान हैं। अब उनके लिए आज चर्चा नहीं करेंगे। बड़े बड़े बिल्डिंगों में जो गांव के गांव समा जाए, ऐसे ऐसे बिल्डिंग, फ्लैट में जो अनेकों फ्लैट में अनेक लोग रहते हैं, उनके पास प्रीति संबंध भी हो सकता है, प्रीति संबंध भी हो सकता है, सादृश्य संबंध भी हो सकता है, संसर्ग संबंध भी हो सकता है। संसर्ग संबंध, धर्म संबंध आंशिक रूप से माना जा सकता है। जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं उस बिल्डिंग का जो स्वामी है वो राजा के समान मान्य हो सकता है, क्योंकि उस बिल्डिंग में निवास संबंधी विधान नियम वो बनाएगा, नियम निर्धारित करेगा, उसका रख रखाव वही करेगा, किराया वही लेगा। तो इसको तनिक काल के लिए धर्म संबंध की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। रखेंगे नहीं, रखना नहीं है, रखा जा सकता है। ये तो विचार करने का विषय है, विद्वानों के विचार करने का विषय है। तो इस विषय में
चर्चा अपेक्षित है। आगे हम इस विषय से संबंधित चर्चा भी, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। इसके संबंध में प्रमाण ढूंढेंगे तो प्रमाण मिलने की आवश्यकता नहीं है, इस संबंध में प्रमाण नहीं मिलेंगे, किंतु ये इसी श्रेणी में कहीं ना कहीं आ जाएंगे। युगोत्तरा शौच परगोत्री ही रहेंगे। परगोत्री से संबंध अशौच में अब कौन कौन सा अशौच किस स्थिति में लगेगा, इसका विचार किया जाएगा। प्रीति संबंध है, मैत्री हो गई, प्रीति संबंध है तो प्रीति संबंध से विचार होगा। सादृश्य संबंध 1 ग्राम तो माना जाएगा, तो सादृश्य संबंध में सबके लिए थोड़े ना है। ग्राम में श्रोत्रिय की मृत्यु होने पर ग्रामवासियों के लिए, तो सादृश्य संबंध, गांव में तो श्रोत्रिय मिलते नहीं और वहां पर उस बिल्डिंग में श्रोत्रिय कहाँ से मिल गए, नहीं मिलेंगे, तो सादृश्य संबंध की भी चर्चा तो होगी ही नहीं। कर्म संबंध, उसमें कर्म संबंध यजन और याजन वाला जो है ये नहीं हो सकता है। वहाँ पर ये स्वेच्छाचार करने वाले सभी होते हैं, ये धर्म के अनुसार कर्म नहीं करते हैं, ये शास्त्रों के अनुसार कोई भी कर्म नहीं करते हैं। पूजा हो, पाठ हो, विवाह हो, श्राद्ध हो, कुछ भी शास्त्र के अनुसार ये लोग नहीं करते हैं। इसलिए यदि करते, उन्होंने कुछ कर आरंभ भी कर लिया हो और उनके पुरोहित वहीं रहते भी हों पंडित, तो भी कर्म संबंधित का नहीं होगा। शास्त्र के अनुसार शास्त्र में आस्था रखते हुए यजन करे तब तो कर्म संबंध होगा, अन्य करते ही नहीं है, स्वेच्छाचार करते हैं। स्वच्छंद रूप से मन मर्जी जिसको कहते हैं, स्वच्छंद रूप से जो मन में आए उस प्रकार से कुछ भी कर लेते हैं। कहीं कोई साईं की प्रतिमा बैठा लेगा, कहीं कोई बड़ी बड़ी प्रतिमा लगा लेगा, मन मर्जी से, स्वेच्छा से, स्वच्छंद रूप से। शास्त्र क्या कहता है इसको सोचेगा ही नहीं। शास्त्र का पग पग पर शास्त्र में, अरे नहीं पार लगने वाला है, आज वर्तमान समय में इतना होने वाला है, नहीं होने वाला है, छोड़ो ना। शास्त्र संबंधी चर्चा को कहेगा छोड़ो, नहीं। तो ये ऐसे लोगों का वो कर्म संबंध भी स्थापित ही नहीं हो सकता। कर्म में रत होगा तब तो कर्म संबंध होगा। संसर्ग शौच, इसके बाद संसर्ग शौच की व्यवस्था उपस्थित होगी, किंतु इसको हम अलग से विशेष रूप से समझेंगे। आज की चर्चा यहीं तक थी, फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।